पटना के दानापुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भोजपुर, बक्सर, पटना, अरवल, हाजीपुर सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस सम्मान समारोह में चिराग पासवान ने सभी कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में इस बार विधानसभा के चुनाव में एनडीए पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रहा है। हम लोगों का इस चुनाव में 225 सीट तक जीतने का लक्ष्य है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर कहा कि सीटों का बंटवारा बिल्कुल सहजता के साथ होगा। जिस तरह से लोकसभा में एनडीए घटक दलों में तालमेल के साथ सीटें बटी थी, वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी होगा। वहीं जब तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने वाले पोस्ट पर सवाल पूछा गया कि आरजेडी के विरोध में चुनाव लड़ना पड़े तो वे लड़ेंगे, तो चिराग ने कहा यह उनका पारिवारिक मामला हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही इसका असर पार्टी और गठबंधन पर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव द्वारा आयोग में नियुक्ति को लेकर दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग ने कहा कि जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी ओर होती हैं। फिर भी अगर कोई इस तरह की बात कह रहे हैं तो यह भी हिम्मत की बात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। मेरा एजेंडा बिल्कुल साफ है। मैं केवल विकास की बात करता हूँ। जो चाहे जितना नैरेटिव बताए, मेरा मुद्दा बिहार की विकास है। वहीं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के चुनावी दावों पर चिराग ने कहा है कि वे मेरे मित्र हैं, उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच ही राज्य को नई दिशा देगी और यही हमारी असली लड़ाई है। सम्मान समारोह का आयोजन उसको लेकर क्या करेंगे? इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं में उस ऊर्जा को बढ़ाने की सोच है, जिन्होंने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, जिन्होंने धूप गर्मी, धूप मिट्टी में, जिन्होंने अपना पसीना बहाकर जो कार्यक्रम 8 तारीख को शाहबाद में हम लोगों ने आयोजित किया था, उसको इतना भव्य, इतना सफल बनाने का कार्य किया। पार्टी ने ये फैसला लिया है कि अलग अलग संभाग में कुछ जिलों को चिन्हित कर कर उन जिलों के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं को मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। आने वाले दिनों में लगभग ऐसी हम लोग 8 से 10 सभाएं हम लोग करेंगे। इस बार भी शाहबाद के इलाके में अगर आप देखें तो हम लोगों ने आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास मिलाकर, औरंगाबाद की 3 विधानसभा मिलाकर और पटना पश्चिमी की विधानसभा मिलाकर लगभग 33 विधानसभाओं को मिलाकर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था। ऐसा ही अब एक संभाग अब हम लोग नालंदा के में उसके अगल बगल के ज़िलों को मिलाकर हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद और ऐसे कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक जाएं। डबल इंजन की ये सरकार है। वो बातें जो हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं। आज इस तरीके से पटना में एयरपोर्ट वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास का ये एयरपोर्ट खुला है। लंबे समय से बिहारियों की मांग थी। पटना को एक और एम्स देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, या फिर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की बातें हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इन कार्यों को कर रही है जो जनता तक जाने ज़रूरी हैं। मेरी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की अपनी सोच है, ये जनता तक पहुंचनी ज़रूरी है। इसी दृष्टि के साथ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण साल है, इस साल बिहार में चुनाव भी हैं, एनडीए बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का हम लोग का लक्ष्य है। तो ऐसे में इन कार्यक्रमों से गठबंधन को और मजबूती मिलेगी, मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूती मिलेगी और अंतोगत्वा हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, 225 सीटें जीतने का लक्ष्य जो एनडीए गठबंधन ने रखा। कार्यकर्ताओं को ज़रूर मैंने सम्मानित भी किया और साथ ही में हम लोग कैसे इन कार्यक्रमों को और भव्य और बड़ा हम लोग कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। पिछले कार्यक्रमों में क्या सुधार करना है या उससे क्या सीखकर आगे बढ़ना है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। पर मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करने का था जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर इस कार्यक्रम को इतना बड़ा, इतना सफल, क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में था जहाँ पे ये भ्रम फैलाया जाता है कि एनडीए कमज़ोर है, वहाँ पर हम लोगों ने इतनी बड़ी सफल रैली का आयोजन कर ये दर्शाने का हम लोगों ने काम किया कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी इन 33 विधानसभाओं से चुनाव लड़ेगा उसकी जीत सुनिश्चित होगी। भाई अगर आप पूछेंगे उम्मीदवार उतरेगा, हाँ उतरेगा।
पर वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा या वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, जनता दल यूनाइटेड का होगा या हमारे बाकी घटक दलों का होगा, ये अभी तय होना बाकी है। इसीलिए इसमें मैं कोई फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, अभी इसमें समय लगेगा, बट इतना ज़रूर है कि बहुत सहजता के साथ, बहुत एमिकेबली, जैसे लोकसभा में बहुत सहजता के साथ तमाम सीटों का बंटवारा हो गया, जबकि विपक्षी ये आरोप लगाकर ये चाह रहे थे कि शायद हम लोगों में दरारें आएंगी। जैसे लोकसभा आराम से हो गया, उतनी आराम से विधानसभा में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। पेज पर तब पोस्ट किए हैं कि शुरुआत तो उनके घर से हुई है और अंत हमारी तरफ से होगा। किस चीज़ की? पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं पता मुझे, ये उनके पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, पारिवारिक विषय है और पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। बट हाँ, जब ऐसी बातें आती हैं पब्लिक डोमेन में तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं गठबंधन और दल को होता है। तेजस्वी लगातार परिवारवाद वाले मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मांझी जी अपने दामाद को दिया, अशोक चौधरी जी भी अपने दामाद को पद दिया है। लुक हुज टॉकिंग। मतलब ये भी हिम्मत ही चाहिए कि कोई ऐसी बातें करे सामने वाले पर एक उंगली उठाते वक्त जब बाकी की उंगलियां आपकी तरफ मुड़ रही हैं, तब भी आप इस बात को कह पा रहे हैं, ये भी हिम्मत ही चाहिए। बहरहाल मेरा लक्ष्य क्लियर है, मैं किसी के भटकाव में नहीं आने वाला, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर उनको चुनाव में यही मुद्दा बनाना है तो जनता को बता दें कि भैया डेवलपमेंट इशू नहीं होगा, हम सिर्फ इन्हीं विषयों जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं, हम उस पर चुनाव लड़ना हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम लड़ लेंगे इस विषय पर चुनाव। पर मेरा विषय चुनाव लड़ने का जो मुद्दा होना चाहिए वो बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार को कैसे फर्स्ट और बिहारियों को कैसे फर्स्ट बनाए ये होना चाहिए। वो लाख नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें, मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के विकास की। प्रशांत किशोर भी विधानसभा चुनाव में इस बार ताल ठोक रहे हैं, उनको किस रूप में लेते हैं? मेरी शुभकामनाएं, मेरे मित्र हैं वो एक नई सोच के साथ आए हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं।